नमस्कार। संघीय आयुष एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। व्यापम द्वारा अभी भर्ती प्रक्रिया जारी किए गए है। ठीक है, आरक्षक भर्ती। कौन सी भर्ती? आरक्षक। आरक्षक में कौन सा? आबकारी आरक्षक। आबकारी आरक्षक, इसका आबकारी आरक्षक। ठीक है, तो इस भर्ती प्रक्रिया में, इस पोस्ट में, ठीक है, इसकी क्या योग्यता है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, शारीरिक मापदंड कैसा है, आयु सीमा क्या है और इसका सिलेबस क्या है। ठीक, ये सभी को लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन सा आपका चैप्टर है। ठीक, इसकी योग्यताएं क्या है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहला देखेंगे हम लोग। ठीक, योग्यता, और योग्यता के अंतर्गत है आपका क्या चीज? शैक्षणिक योग्यता। कौन सा? शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या है? अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो व्यापम द्वारा इसे 10+2 अर्थात 12वीं पास के लिए, ठीक है, इसके लिए जो व्यक्ति 12वीं पास कर लिए हैं, ठीक है, वो क्या है, इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है, पात्र है। ठीक, और इसके बाद ठीक न्यूनतम कितने हैं? 12वीं पास। इसके बाद जितने भी आप जाओगे उधर, जो भी किए पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, सब इसके क्या है, पात्र है। न्यूनतम उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? 12वीं पास। आप क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद अगर देखें हम क्या चीज, इसके बाद देखिए हम लोग क्या चीज, आयु सीमा। आयु सीमा, ठीक है, योग्यता के अंतर्गत दूसरा देखेंगे कौन सा, आयु सीमा। आप कितने साल के हो तो ये पात्र है। तो मैं बता दूं, ठीक है, अगर आप 1 जनवरी 2025 के डेट में, 1 जनवरी 2025 के डेट में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, कितना? 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, तो इस पोस्ट के लिए आप क्या हो? पात्र हो। क्या हो? पात्र हो। ठीक, अगर आप 12वीं पास नहीं की, अगर 12वीं पास की हो, अभी जस्ट पेपर हुआ, ठीक है, अगर उसमें पास हो जाते हो आप, ठीक, तो पात्र हो। लेकिन आपकी आयु सीमा क्या होना चाहिए? 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष पूर्ण हो गए, तो आप इस चीज के, इस पोस्ट के लिए क्या हो? पात्र हो। तो जितने भी बच्चे अभी जो 12वीं के एग्जाम दिला है और ये आरक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, जिसकी आयु कितना होना चाहिए? 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो, तो उसके लिए एक क्या है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर मतलब समय है कि वो अपने 12वीं के बाद, जस्ट 12वीं के बाद ये एग्जाम दिला के क्या कर सकते हैं, इसके पात्र बनकर एग्जाम दिलाकर आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद, इसके बाद 18 वर्ष होने के बाद एक चीज और है, ठीक है, अगर आप किसके 25 वर्ष के व्यक्ति हो, कितना? 25 वर्ष के हो, तो आप इसके लिए क्या हो? पात्र हो। ये पूरे ओवरऑल के लिए, ठीक है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, किसके? छत्तीसगढ़ के निवासी हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको कितना वर्ष? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष तक, ठीक है, कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक। 35 वर्ष तक क्या कर सकते हो? अगर एज है आपका 18 से 35 वर्ष के बीच में, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या हो? पात्र हो। ठीक है, कितना? 30 वर्ष। अगर आप निवासी हो तो 5 वर्ष बढ़ा के कितना? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। अगर आप SC, ST और OBC से हो, किससे? ST, SC, OBC से हो, तो आपको 5 साल क्या दिया जाएगा और बढ़ा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। 5 साल की शिथिलताएं हैं, मतलब ये आपका कितना साल हो जाएगा? आपका 40 साल। कितना? 40 साल तक आपका क्या रहोगे? एलिजिबल रहोगे। अगर आपका उम्र 40 साल है तो इस डेट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? आप इस पोस्ट के लिए पात्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पात्र हो जाओगे। आप एग्जाम दिला सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? शारीरिक मापदंड की। ठीक है, किसका बात करूं मैं? शारीरिक मापदंड की। तो इसमें 2 कैटेगरी है। ठीक है, कितनी है? 2 कैटेगरी है। शारीरिक मापदंड, ठीक, शारीरिक मापदंड के लिए पुरुष के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। पुरुष और महिला, पुरुष और महिला। ठीक, पुरुष की ऊंचाई क्या होना चाहिए? ठीक है, पुरुष की ऊंचाई क्या होना चाहिए? ठीक, अगर आप पुरुष की ऊंचाई कितना हो? 167.5 क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर। क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचा हो तो आप इस पात्र के, इस पोस्ट के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, पात्र हो, ठीक है। आपका सीना कितना होना चाहिए, आपका सीना सीना कितना होना चाहिए, नॉर्मल में 81, ठीक है, और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 86, ठीक है। कितना होना चाहिए, 86, कितना होनी चाहिए, 86, ठीक है। और ऊंचाई में, ठीक है, इधर देखो, अगर ऊंचाई में साथ साथ अगर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हो, किसके, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हो, अनुसूचित, किसका, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से हो, तो आपका जो ऊंचाई होगा 165 सेंटीमीटर, कितना, 165, ठीक है। 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई आप क्या हो जाओगे, पात्र हो जाओगे। लेकिन सामान्य के लिए कितना है, 167.5 सेंटीमीटर सबके लिए। लेकिन आप अनुसूचित जनजाति से हो तो आपको ये आरक्षित है कि 165 सेंटीमीटर आप क्या होना चाहिए, आपकी ऊंचाई। सीना सबके लिए सेम है। अगर 81 सेंटीमीटर नॉर्मल सामान्य स्थिति में, सामान्य कंडीशन में, और जब आपका सीना को फुलाने के लिए बोलेंगे तो आपके सीना 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। मतलब 5 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 86, कितना हो जाएगा, 86। अगर मैं बात करूं महिलाओं की ऊंचाई के लिए, तो महिलाओं के लिए सबके लिए एक समान है, 152.4 सेंटीमीटर, 152.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 152.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी की बात करूं तो इसमें महिलाओं के लिए और कोई शारीरिक मापदंड नहीं है, इसमें और कोई शारीरिक मापदंड नहीं है, ठीक। अब बात करें हम सिलेबस की, कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है। मेन चीज क्या हो जाता है आपका सिलेबस। पात्र तो अपनी जगह में जो पात्र है वो समझ ही जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ठीक। पोस्ट तो मिल जाएगा, आपका शारीरिक मापदंड है, आयु सीमा है, आपका शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन है, ठीक। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो सिलेबस पहले क्या था और अभी क्या है, ठीक। क्योंकि अभी वर्तमान में जो व्यापम के द्वारा परीक्षा हो रही है वो 100 नंबर निर्धारित है, ठीक है। कितना, 100 नंबर। तो पुराने सिलेबस और अभी के सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। टॉपिक सेम है, सब चीज ठीक है, लेकिन नंबरिंग बस क्या है आपका चेंजिंग है। अगर उससे देखें किसको, सिलेबस को, सिलेबस देखें, ठीक है। सिलेबस को ही क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम। क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की बात करें तो पुराना, ठीक है, इससे पहले जो हुआ है उसमें, ठीक है, ओल्ड और वर्तमान। अभी ओल्ड का पहले देख लेते हैं, फिर वर्तमान का देखेंगे। पहले क्या था, इस पोस्ट के लिए आप कार्यरक्षक के लिए 300 नंबर का एग्जाम होता था। कितने नंबर का, 300 नंबर का, ठीक है। जिसमें आप देखोगे तो भारत, इंडियन जीएस में, किसमें, इंडियन जीएस में आपका 100 नंबर का पूछा जाता था। यही पास आपका छत्तीसगढ़ जीएस में आपका 100 नंबर का पूछा जाता था, ठीक है। 200 नंबर यहां तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक। इसके बाद आपका हिंदी है, ठीक है। हिंदी के बाद क्या है आपका, छत्तीसगढ़ी बोली है। फिर आपका इंग्लिश है, और उसके बाद आपका मैथ्स है, उसके बाद आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो हिंदी पूछा गया था आपका कितना, 20 नंबर का। ये छत्तीसगढ़ी बोली आपका 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का, मैथ्स कितना, 20 नंबर का, और रीजनिंग भी कितना, 20 नंबर का। तो 20 पंचे क्या हो गया, 100, 20 पंचे 100, ठीक। इस प्रकार आपका कितना हो जाता था, 300 नंबर का। कितना, 300 नंबर का हो जाता था। अभी क्या है, व्यापम हर एक एग्जाम, व्यापम द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें 100 नंबर का रख रहा है, ठीक। तो अगर बात करूं मैं किसका, इंडियन जीएस का, किसका, इंडियन जीएस, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इसमें पूछा जाएगा कितना नंबर का, 33 नंबर का। कितना क्वेश्चन होगा, तो 33 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में एक नंबर, ठीक है। 33 नंबर का रहेगा और 33 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। इसमें इंडियन जीएस में। अब इंडियन जीएस में हमें पढ़ना क्या क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है आपका भूगोल। क्या पढ़ना है, भूगोल। इसके बाद पढ़ना है आपको इतिहास, भारत का ना, मैं इंडियन जीएस का बात कर रहा हूँ, भारत के पूरा, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, ठीक है। और इतिहास में इसी में पढ़ना है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, ठीक है। किसका, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में,
ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय संविधान के बारे में। किसके बारे में? संविधान का दिया गया है। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, संविधान में संविधान एवं राज्य व्यवस्था है ना, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ठीक, इसके बाद आप पढ़ोगे कौन सा? करेंट अफेयर। क्या पढ़ोगे? करेंट अफेयर। ये रही कौन सा? आपका इंडियन जीएस के बारे में। इतना सेम चीज क्या करना है आपको? 33 नंबर का किसका आ जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ जीएस का। किसका? छत्तीसगढ़ जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस का। ठीक है, जनरल स्टडीज छत्तीसगढ़ जीएस में क्या रहेगा आपका? छत्तीसगढ़ का भूगोल। क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब छत्तीसगढ़ के भूगोल पूरा पढ़ना है। ठीक, उसमें सब चीज आ गया है। फिर आपका छत्तीसगढ़ का क्या है? इतिहास है। क्या है? छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित और इतिहास में जो भी टॉपिक है वो। ठीक, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसमें राज्य व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था प्लस क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज, अभी पंचायती राज का हम लोग का चल रहा है, यूट्यूब में देख सकते हो। पंचायती राज लगभग कंप्लीट है, उसमें कुछ समितियां और धारा बची है, बाकी सभी आपका क्या हो गया? लगभग समाप्त हो गया। ठीक, अब ये ऑफलाइन दोनों चल रहा है। ठीक, लगभग समाप्त ही होने की कगार में है। ठीक, इसके बाद आप पढ़ोगे क्या चीज? जनजाति। जनजाति से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जितने भी जनजाति, फिर कला साहित्य, कला साहित्य और जो भी है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, व्यंजन वगैरह। उसके बाद आपका ये इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? करेंट अफेयर, राज्य स्तर पे करेंट अफेयर इसमें और राष्ट्रीय स्तर पे करेंट अफेयर इंडियन जीएस में। ठीक है, अब बात होता है छत्तीसगढ़ जीएस में कितना नंबर का आएगा? तो ये भी 33 नंबर का रहेगा और 33 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 33 नंबर, 33 क्वेश्चन। ये आपका इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस का ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर ये आपका मेन पोर्शन है, आपको अगर ये कवर हो गया तो लगभग आप क्या है? आप निकाल ही लोगे। ठीक, और स्पेशल इसमें हमें ध्यान देना है। किसमें? छत्तीसगढ़ जीएस में, क्योंकि ये लिमिटेड चीज है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर पढ़ोगे तो ये लिमिटेड है, और अगर इंडियन जीएस पढ़ोगे तो ये बहुत टफ है। ठीक है, ये कभी इंडियन जीएस कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, अथाह सागर है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ भूगोल पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, इसके मुकाबले ये थोड़ा सा सरल है। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आपका? हिंदी। ठीक है, कौन सा? हिंदी। तो पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा देखेंगे हम कौन सा? तीसरा तो ये आ जाएगा हिंदी आपका। ठीक है, हिंदी व्याकरण। व्याकरण से क्वेश्चन आएगा कितना आपका? 7 नंबर का और 7 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 7 नंबर का 7 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण। अभी एडियो के लिए अपना चल रहा है हिंदी व्याकरण। ठीक है, लगभग 2 यूनिट खत्म हो गया, तीसरा यूनिट स्टार्ट भी हो गया है। आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से इसका तैयारी कर सकते हो। तो हिंदी व्याकरण 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 7 अंक रहेगा इसका। ठीक, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ी बोली। कौन सा? छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा आपका? बोली। छत्तीसगढ़ी बोली से आपको क्या कितना नंबर हो जाएगा? ये चौथा। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 7 अंक का। छत्तीसगढ़ी बोली से 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 अंक का आपका उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का छत्तीसगढ़ी बोली स्ट्रांग है, आप बोलचाल के भाषा में जिस शब्द का उपयोग करते हो वही शब्द आपको क्या है? पूछा जाता है। तो जिसका भी स्ट्रांग है तो 7 नंबर लगभग ये फ्री वाला है। ठीक है, फ्री वाला नंबर है। अगर आपका छत्तीसगढ़ी स्ट्रांग है तो 7 नंबर आपका कहीं जाएगा। हिंदी में भी अगर मान के चलो तो हिंदी सब पढ़ते हैं यहाँ तक, तब बचपन से ही पढ़ते हैं, लेकिन ये व्याकरण संबंधित जो बच्चे क्या हो जाते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैनल देखोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, और इसमें भी आप नंबर ला सकते हो। इसके बाद देखिए, ठीक है, तो इंग्लिश कौन सा आपका? इंग्लिश आ जाता है। कौन सा? इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश में कितना नंबर है बोलेगा? तो इंग्लिश में आपका पूछेगा आपका 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछेगा और 6 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश से डरते हैं उसके लिए सबसे कम नंबर है। अगर इसको छोड़ के भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक,
उसके बाद आप देखोगे कौन सा, मैथ्स, ठीक है, बच गया आपका मैथ्स, कौन से नंबर का, 5वां, और 6वां हो जाएगा आपका रीजनिंग, 6वां हो जाएगा रीजनिंग। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो कितने नंबर का पूछेगा, 7 नंबर का, और 7 क्वेश्चन, 7 नंबर का 7 क्वेश्चन प्रारंभिक है, ठीक है, शुरुआत का मैथ है, अंकगणित है, उसमें 7 नंबर का 7 क्वेश्चन है। उसके बाद अगर रीजनिंग देखोगे इसका रीजनिंग, तो रीजनिंग भी 7 नंबर का और 7 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 7 नंबर का और 7 क्वेश्चन आएगा। ये आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है आरक्षक, आबकारी आरक्षक का, ठीक। इसमें टोटल कितने नंबर हो जाएगा, 100 नंबर, ठीक है। 33 + 33 कितना हो जाएगा अपना, 66, कितना हो जाएगा, 66। उसके बाद 7 एकम 7, 7 ये 7 14, 14 1 28, कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा, 28, और इधर से कितना, 6, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 12 8 20 0, ठीक है, 2 6 4 10, ठीक है। तो कितना नंबर हो जाएगा आपका, टोटल 100 नंबर। कितना नंबर का, 100 नंबर का। ये क्या है, आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है, यही सिलेबस है, इसमें और कुछ चीज नहीं है। अब बात आता है किसका, कि इसमें पोस्ट कितने हैं, ठीक है, पोस्ट कितने हैं, ठीक। तो पोस्ट है इसके टोटल, ठीक है, 200 पोस्ट है। कितना है, 200 पोस्ट। अभी वर्तमान में जब जारी किया नोटिफिकेशन तो 200 पोस्ट है। इसमें और बढ़ोतरी हो सकता है, यह निर्देश दिया गया है, ठीक है। 200 पोस्ट के लिए अभी विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि 200 पोस्ट में आपका क्या है, एक पोस्ट आपका है। अगर आप ईमानदारी से 3 मंथ है, 3 मंथ ईमानदारी से पढ़ते हो, बहुत होता है, ठीक है। अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, तो 200 पोस्ट में से आपका एक पोस्ट पक्का है। इसमें भी आरक्षण है, ठीक है। इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में, संज्ञा आईएएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है, और इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में इसका पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है उसे डाल दिया। उसमें सिलेबस है, कौन कौन से पद किसके लिए आरक्षित है, ST SC OBC जनरल आदि सभी के लिए। बाकी टोटल पोस्ट कितने हैं, 200 पोस्ट है। बस एक चीज है, जो बच्चे क्या है आरक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, बाकी आरक्षक की, ठीक है, तो उसके लिए एक चीज है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक मापदंड जो होता है ना, फिजिकल, उसमें क्या होता है, बाहर हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आपका हाइट और सीना, बस 2 ही चीज का है इसमें ना, हाइट और सीना, दौड़ वगैरह, गोला भाला, ये सब चीज का नहीं है। तो आपका लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप केवल आप किसमें टारगेट करो, पढ़ाई में, ठीक, किसमें, पढ़ाई में। सिलेबस कंप्लीट करो, तैयारी करो, क्वेश्चन लगाओ, और इनमें 200 पोस्ट में से आपका एक पोस्ट पक्का है। और इसके लिए संपूर्ण सिलेबस की तैयारी एकदम सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम यूट्यूब से भी, और किससे, ऑफलाइन क्लास से भी, लगभग आपका अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है, अभी चल रहा है भूगोल, लगभग 1 हफ्ता हो गया है वो चलते, भूगोल को यूट्यूब में भी डल रहा है, और साथ में ऑफलाइन भी चल रहा है। जो भी बच्चे अभी आना चाहते हो बैकअप ले सकते हैं, और साथ साथ अपना तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, ठीक। तो हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, ताकि सभी बच्चे क्या हो सके, इसके बारे में जान सके कि आरक्षक भर्ती आया है, सिलेबस ऐसा ऐसा है। जो चीज हम 10वीं 12वीं में पढ़े हैं वही चीज आपको पूछने वाला है, ठीक। और जो बच्चे भी 12वीं पास हुए हैं उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट समय है। आप घूमने फिरने में समय मत दो, आप ये देखो और सिलेबस कंप्लीट करो, और एक पद अपना पोस्ट हासिल करो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, हम खुद उनमें से एक हैं, जो 12वीं के बाद ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिला है कि हम डायरेक्ट एग्जाम दिलाए और पास हो जाए, ठीक। तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, समय को वेस्ट मत करना, पढ़ाई में ध्यान देना, और क्या करना, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का क्या करना, नाम रोशन करना, ठीक। पद भले छोटा है, ये मत सोचना कि पद भले छोटा है, छोटे से पद में रह के भी बहुत बड़ा कुछ क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, अपने देश के लिए भी, समाज के लिए भी, और अपने लिए भी।